आज डेट है 4 जुलाई। हम 5 जुलाई के लिए देखेंगे हमारी ट्रेडिंग प्लान क्या होनी चाहिए बैंक निफ्टी में। तो आज हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी कल के हाई के पास ही ओपन हुआ और वहीं से एक गिरावट की, शार्प गिरावट की इसने। शार्प क्या, पहले स्टार्टिंग का जो 1 घंटा था उसमें कंसोलिडेट किया, बाइंग में भी करीब 150 से ऊपर पॉइंट कभी करीब बाइंग में गया। उसके बाद इसने रिजेक्शन लिया। उसके बाद नीचे ये जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ, इसके जो ये स्विंग हाई बना रखा है, जो कि हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करता है, तो वहाँ से रिजेक्शन लेके ये ऊपर गया है यहाँ से। ठीक, तो ऐसे में हमारा क्या प्लान होना चाहिए था? ऐसे में हमारा ये एक रेंज, ऑल टाइम हाई वाला रेंज वाला स्थिति इस समय है बनी हुई, और वही सिचुएशन बना है कि ऊपर बाई कर लें, नीचे सेल कर लें। और मेजॉरिटी हम देखेंगे कि ये जो स्विंग है इसमें इसने आईडीएम ले रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से कंटिन्यूस बाइंग, कंटिन्यूस सेलिंग भी आ सकती है कल के लिए। जैसे यहाँ से यहाँ पे इसने आईडीएम ले रखा था यहाँ पे, उसके बाद ये ऊपर जाता है, उसके बाद यहाँ से गिरने की कोशिश करता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाके गैप अप खुल के फिर गिरता है। तो अगर कल ऐसा सिचुएशन बनता है तो कल हमारी बाई सेलिंग की ट्रेड बनेगी यहाँ से, इस जोन से या इस जोन से इस जोन पे। और उसके बाद अगर मान लेते हैं हमें काफ़ी बड़ा गैप अप मिल जाता है, तो अगर काफ़ी बड़ा गैप अप मिल जाता है, मतलब ये जो हाई बना रखा है आज का, इसके ऊपर हाई के ऊपर हमें बहुत बड़ा गैप अप मिल जाता है, तो हम वेट करेंगे प्रोजेक्शन बनने का, 30 मिनट के प्रोजेक्शन बनने का। वहाँ पे फिर हम उस हिसाब से काम करेंगे। अगर ऑल टाइम हाई पे ही ओपन होता है, वहाँ से ही अगर गिरावट करने लगता है, तो वहाँ पे हम क्विक एंट्री लेंगे। और टारगेट, जैसे हमारा टारगेट ये इस स्विंग का हाई रहेगा, और उसके बाद अल्टीमेटली ये जो हमारा यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम है वो टारगेट रहेगा। बात कर लेते हैं, अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो अगर गैप डाउन हमें इस रेंज के आसपास मिलता है तो हम बाइंग का ट्रेड बनाएंगे। अगर गैप डाउन इस रेंज के नीचे हमें ओपन मिलता है तो हम सेलिंग का ट्रेड बनाएंगे यहाँ तक के लिए। उसमें हमारा जो 30 मिनट का स्ट्रक्चर है उसका कंप्लीट हो, उसको बनने के बाद हम सेलिंग का ट्रेड बनाएंगे। तो कल हमारा रेजिस्टेंस ये दोनों है, सपोर्ट ये दोनों है। अगर इसके बीच में हमें कैंडल स्विप होते हुए, 30 मिनट की कैंडल स्विप होते हुए कोई ओपनिंग दे के गिरावट देता है ऊपर के साइड में, तो वहाँ से हम क्विक एंट्री लेंगे। पहला टारगेट, अगर गैप अप है तो पहला टारगेट हमारा ये क्लोजिंग प्राइस, दूसरा टारगेट इक्विलिब्रियम रहेगा, और तीसरा टारगेट ये स्विंग हाई। और गैप डाउन देता है, इस जोन में आता है, तो इस जोन में भी हम बाइंग के लिए हमारा ट्रेड बनना चाहिए यहाँ से। उसमें हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, और इक्विलिब्रियम के आसपास तक का हमारा उसमें टारगेट रहेगा। और बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो फिर प्राइस एक्शन बनने के बाद कहीं से अगर पर्टिकुलर लेवल सपोर्ट लेता हुआ दिखता तो वहाँ से एक ट्रेड होगा। अगर बहुत बड़ी गैप डाउन ओपन हो जाती इस रेंज के नीचे, तो भी हमारा वही प्लान है कि ऊपर से सेलिंग का हमारा प्लान रहेगा। थैंक यू।